प्लीज सब जन म्यूट पे जाइए, रिक्वेस्ट. कोणाचं आहे चालू? कोण? शैलजा. या. ओके, आय थिंक नाउ प्रार्थना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. All right, so today we are on page number 94. You can't just let yourself trust reality, especially when you know things are painful, scary, or get you into trouble. That's not only naive, that's stupid. ये हमने कल लास्ट सेंटेंस पढ़ा क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में, कि क्राइसिस में जब जब आ जाते हैं तभी शटडाउन किस तरह से होता है. हमारे ईगो को लगता है कि उसने हमें प्रोटेक्ट करना है, फिर वो किस किस तरह से स्मृतिहीन बनाने से लेके तो बहुत अलग तरीके से वो हमें शट डाउन करता है. लेकिन सत्य जो है, अगर इस चीज पे विश्वास रहे तो जिंदगी एक बहुत सुंदर फ्लो बन के रह सकती है. अभी शैलजा शेयर कर रही थी कि उनका अनुभव कि कैसे विश्वास है, बस एक विश्वास है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन बिलीफ. दैट वन बिलीफ कैन बिकम मैजिकल इन आवर लाइफ. हमें लगता है बिलीफ से क्या होता है, हमने कुछ माइंड वर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ तो भी करना चाहिए. वो सब होगा, लेकिन अगर उसके पीछे विश्वास, जैसे हम आध्यात्म में कहते हैं कर्म योग ठीक है, ज्ञान योग भी ठीक है, लेकिन दोनों योग भक्ति के बगैर पॉसिबल नहीं है. जो सिखाते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें विश्वास तो होना जरूरी है. अगर वो विषय में ही विश्वास नहीं है तो क्या समझोगे और क्या सीखोगे. राइट, सो दैट इज व्हाट वी रेड अबाउट यस्टरडे. अब आज है साइड हेडिंग है एक्सेप्टेंस एंड द फ्लो ऑफ रियलिटी. तो ये जो स्वीकार, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, हाँ, बिना कोई कंडीशन के, ये जो अनकंडीशन स्वीकार है और जो जिंदगी का सत्य का जो प्रवाह है, ये कैसे होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. Acceptance can only arise when you recognize the extent of your own distrust and self-rejection. मेरा तो विश्वास नहीं. जहां जहां दिमाग में ये सेंटेंस आता है ना, वहां पे पॉज लेना है, वहां पे रुकना है. मेरा तो विश्वास नहीं, ये जो डिस्ट्रस्ट है और ये सेल्फ रिजेक्शन है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं नहीं मुझसे कैसे होगा, नहीं नहीं मैं थोड़ी इतनी बड़ी हूँ, नहीं नहीं मैं थोड़ी कमाती हूँ कि मेरे पास पैसा आएगा, कहाँ से होगा. तो ये जो रिजेक्शन है ना, ये जब हम पहचानेंगे कि हाँ मुझ में विश्वास कम है. देखो, पतंजलि के जो अष्टांग योग के जो 5 यम और 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. ये जो लास्ट वाला नियम है, ईश्वर प्रणिधान, अस्तित्व में, जिंदगी में ईश्वर पे जो विश्वास होना चाहिए. ईश कौन है? ईश वो है जो सर्वव्यापी है. राइट, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई एक गणपति या एक विष्णु या एक कृष्ण या एक कोई ऐसा नहीं है. ईश्वर, ईश शब्द का मतलब जो सर्वव्यापी है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर कॉन्शियसनेस, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. वी आर टॉकिंग अबाउट परब्रह्म, वी आर टॉकिंग अबाउट परमात्मा, जो परम है. अगर उस पे ही विश्वास नहीं है तो तुम्हारे कोई भी यम नियमों का पालन करना मुश्किल है. लास्ट में डाला है उन्होंने, नियम के अंत में डाला है ईश्वर प्रणिधान. बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है, स्पेशली सब जो मेरे योगा टीचर्स हैं हम, और हमने ये, आप ये ट्राई करो. ये मैंने लास्ट वीक किया, किसी कारण वश हुआ मुझसे, और मैंने ये किया कि ये जो 5 यम है
और ये 5 नियम है, अगर मैं इनको लिख लेती हूँ, मैंने लिखा एक्चुअली नोटबुक में, ओके, सो पर्वर्स, तो कौन से यम और कौन से नियम में मैं सहज हूँ, कौन से यम, कौन से नियम पे काम करने की जरूरत है, you know, what is my feeling, my emotion towards each yam and each niyam, how much does it appeal to me, how do I relate to it. एक सिंपल वर्ड, अहिंसा, वो अहिंसा के बारे में मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे लिए अहिंसा का क्या मतलब है। बुक मीनिंग छोड़ दो, भाष्यकारों के अनेक भाष्य सब कुछ छोड़ दो, मुझे क्या फील होता है, मेरे लिए कौन सी हिंसा है। देखो, ये जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जब सत्य पे मैं आई, अहिंसा और सत्य इतने इंटरलिंक्ड है, सत्य बोलने जाओ तो हिंसा हो जाती है। हाँ, थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। सत्य, अनेक बार सत्य का पालन करने जाते हैं तो हिंसा हो जाती है। मेरा सच अगर मैंने बोल दिया तो किसी को बुरा लग जाता है, क्या हुआ मेरे हाथ से, उसको बुरा लगा, मैं वजह हूं, मुझसे हिंसा हो गई। हाउ ऑल दीज आर, कैसे ये एक दूसरों के साथ जुड़े हैं। जस्ट टेक द 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बस इतना 5 ले लो और एक एक दिन के लिए डिसाइड कर लो कि आज मैं दिन भर कायिक, वाचिक, मानसिक, भावनिक, भौतिक, यू नेम इट, एट एवरी लेवल, मैं आज अहिंसा को ऑब्जर्व करूंगी और अहिंसा का पालन करने की कोशिश करूंगी। और देखो क्या होता है, दिन भर हमारे अवेयरनेस में अहिंसा को रखना है और दिन भर कॉन्शियसली उसका पालन करने की कोशिश करनी है और देख लेना क्या क्या होता है। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, इस किताब में वो यही बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में, और वो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये सारी चीजें तुम खुद को करते हो, खुद पे हिंसा करते हो, खुद से असत्य बोलते हो। ये जो ईगो हमारा जो मैनिपुलेट करता है, ये सारे यमों का उल्लंघन खुद पे ही हमें करवाता है। इसको ऑब्जर्व करोगे तो रियलाइजेशन आएगा, रियलाइजेशन आएगा तो क्या। यस, आई थिंक सुचित्रा, यू वांट टू से समथिंग। आपण हे माग एकदा पिछली बार किया है हमने अहिंसा का ये। यस, हमने एक एक आपने यम बोला था, लिया, हाँ, एक एक दिन सब, हाँ एक एक यम लिया पर डे, हाँ और आज के दिन सिर्फ इसका पालन हाँ करना है, आज के दिन इसको ऑब्जर्व करना है। और पता है दिन में कितनी बार टपली लगती है खुद की ही खुद को, देखा, बुरा मना दिया ना उसको, देखा बुरा बोल दिया ना, देखा बुरा सोच लिया ना, देखा बुरा कर लिया ना, राइट। तो यस, सो डिस्ट्रस्ट एंड सेल्फ रिजेक्शन, हम खुद मैम, को ही नाकारते। या मैम, सत्य बोलने से हिंसा होता है, तो फिर सत्य का पालन करे कि अहिंसा का पालन करे? exactly my point, and exactly what I'm trying to tell you. Try it, try it. You might have to make some corrections, maybe, you know, बैंडेड्स लगाने होंगे, मरहम लगाने होंगे, बट हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा करने से अच्छा है, मतलब अहिंसा इज, आई वुड गिव मोर प्रायोरिटी टू अहिंसा देन सत्य। मैं भले तो फिर असत्य बोल के हिंसा ना करूं तो सत्य का उल्लंघन हो गया। हाँ, यू पर आर हिंसा नहीं हुआ, यू आर सामने वाला एटलीस्ट वो दुखी तो नहीं हुआ मेरे सत्य बट बोलने। दैट वो कॉम्प्रोमाइज कैसे चलेगा। मेरे कॉन्शियसनेस को प्यूरिटी अगर लानी है तो मेरे 5 यम, 5 नियम मेरे में होने ही चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती ये वाला यम बेहतर है इस वाले यम से, अहिंसा बेहतर है सत्य से। हाँ, लेकिन आरती भी उसके अंदर हम अपना इंटेंशन तो गलत नहीं है ना। वॉट एवर इट इज, हिंसा तो हुई। और अभी अभी मेरे ये सब सोचना इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मुझसे ये हो गया कि मैंने किसी को
मुझे जो लगता था मेरा सत्य मैंने बोल दिया कि दिस इज व्हाट आई थिंक, यू नो। और उसने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बहुत बवाल हुआ। बाद में मेरे साथ भी हुआ ये, एक बारी बाद में मेरे पता साथ भी चला हुआ। कि उसको बहुत बुरा लग गया और बहुत ड्रामा हो गया बाद में। આરતી એક મિનિટ એક્સક્યુઝ કરતા. हाँ बोल रहे તારું નંબર આપ્યું છે कौन है? હમણાં. એક રોહનભાઈ કરીને બ્રોકર નો ફોન આવશે हाँ અને એને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ લોકોને, हाँ તો એ દસ્તાવેજ માટે બધું પૂછશે તને, તો તું જરા ફોન લઈશ એનો. પણ તું એટલે એમને મેસેજ નાખી દે ને, હું કટ કરીશ પેલા ફોન, એમને કે 4:30 કરે. આ 4:30 વાગ્યા પછી કરાવવાનું કે ને કૌશિકે ને, એ 4:30 પછી તને ફોન કરશે. सॉरी फॉर दैट, या इट्स हाँ? ओके, 4:30 के बाद एनी टाइम विल डू. હા હા. All right, all right. Yes, so what were we saying, Shailaja? मीना बेन आप जो बोल रही है, सत्य बोलने के then लिए you will have to find a way to deal with the असत्य. अगर तुमने हिंसा नहीं करनी है तो तुम्हारे हाथ से एक एक बहुत अच्छा सुझाव ये आया मुझे कि देखो, अगर तुमको सत्य बोलना ही है तो जिसको बोलना है ना उसका उसके मन की तैयारी करवा लो पहले. हाँ, जैसे हम लोग क्लास के लिए प्रिपरेशंस करते हैं उस तरह से प्रिपेयर करो तो जोर का झटका धीरे से लगेगा, राइट, और ज्यादा नुकसान नहीं होगा. तो ये सब हम लोग उपाय है. या तो हम जैसे क्लास में मैं सिखाती थी कि भाई ना बोलना बेहतर है. हाँ, हाँ, तो तुम असत्य भी नहीं बोले और तुमने हिंसा भी नहीं की. सत्य को छुपा दो, नरोवा कुंजरवा. नहीं, वो नरोवा कुंजरवा इज लाइक मैम, जानबूझ के किया यही हुआ. वो यही बात से आपसे जैस्मिन आपसे झगड़ती थी, आरती तुम हमेशा बगू बोलती है, ना भी नहीं हाँ भी नहीं. कुछ उनको उनके खिलाफ कुछ बोलने का रहा था तो आप बोलते थे बगू नंतर बगू ऐसे बोलते थे. हर बार जैस्मिन आपको पकड़ती थी इसमें. हाँ, और वो मेरे को बोलती थी तू यस तो भी बोल, नो तो भी बोल, और मैं न्यूट्रल में रहने की कोशिश करती थी. मैं कहती थी बगू देखेंगे. बिल्कुल सही ममता. और उसको गुस्सा आता था, बोलती नहीं स्टैंड ले. लेकिन मैं हर बार, मुझे अगर मेरे स्टैंड लेने से किसी को दुख होने वाला है, मेरे से हिंसा होने वाली है, मैं नहीं लूंगी स्टैंड. मैं देखेंगे बोलूंगी. देन लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. yes, so think about it. Shailaja, I will say you cannot choose. It is not a multiple choice question. That अहिंसा दोनों का पालन करना ही है. सबका करना है, नॉट दोनों का, 10 का करना है. Correct. ये जिंदगी का सार है और इसको आत्मसात तो हमने करना ही है, कुछ भी हो जाए. फिर भी अनजाने में हमसे होने ही वाला है उल्लंघन. फिर उल्लंघन हो जाए तो क्या करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसके बारे में चिंतन मनन करना जरूरी है. Yeah, all right, back to the book. So, but yes, I was talking about distrust and self-rejection. You must see the judge's constant fostering of self-doubt. ये हमारा अंदर का जज, सुपर ईगो जो है ना, ये हमेशा शंकाशील रखेगा हमको. ये आरती मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. हाँ. अभी जो हम बात की है ना, सब हाँ. वो मन का है सब. भाई. और ये दोनों का मतलब हम मन से पार होने की बात कर रहे हैं अभी जो स्टडी चालू है. तो दोनों में मतलब जो ये यम और नियम दोनों मन के अंदर सब आता है, स्वभाव के अंदर सब आता है. तो उसका मतलब अमन होने के लिए ये जरूरी होगा. मतलब यम नियम इतना नीड है, कंपलसरी है, तो ही हम लोग मन से पार जा सकते हैं. ऐसा पूछ रही हूँ. मनातीत हो सकते हैं. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे ना हमारे चित्त की शुद्धि होती है. क्योंकि कहीं वो पतंजलि ने फर्स्ट दिया है ना, फर्स्ट स्टेप वही है. पहला अंग यम हाँ. है. यस. दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, वो बाद में लिया है. क्योंकि अगर तुम्हारे एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में ही ये चीजें नहीं है तो तुम आसन की प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं, या प्राणायाम तुम कर ही नहीं सकते. धारणा ध्यान समाधि तो बहुत दूर की बात बन गई. ये तो बेसिक है, जो मूल स्वभाव हम कहते हैं, उस स्वभाव में सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये प्रार्थना हमारी होनी ही चाहिए.
तब जाके अहिंसा का पालन होगा, सत्य का पालन होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, ब्रह्मा जैसा आचरण कब होगा? हाँ बोल. आरती, किंवा अगदी सरळ भाषेत असं म्हणता येईल की स्थिरता येण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक हे दोन्ही यम नियम जर पाळले तरच स्थिरता येईल ना. स्थिरता म्हणजे काय? आसनासाठी जी मनाची आणि शरीराची स्थिरता पाहिजे. हो, पण कुठल्या स्थिरते, मनासाठी आसनासाठी जी स्थिरता पाहिजे, तर कुठल्या स्थिरतेबद्दल आपण बोलतोय? कौन से स्थिरता की बात करें? स्थिरता पाहिजे, जसं एक ऍपल पाहिजे तर आपल्याला माहिती आपण ऍपल बद्दल बोलतोय. आसन करायचंय, ऍपल पाहिजे, तसं स्थिरता पाहिजे. पण ही स्थिरता म्हणजे काय? मनात कुठलेही षड्रिपू, आता म्हणजे त्या ह्याच्यासाठी यमनियम आपण जे करतोय ते दोन्हीसाठी आहेत ना. नो डार्लिंग, माझं विचारणं थोडस वेगळं होतंय. कशाची स्थिरता? तर आपल्या चित्ताची स्थिरता, चित्ताची स्थिरता. हो, हमारा जो कॉन्शियसनेस है इसकी स्थिरता, उसके बगैर आसन नहीं होगा. तो कॉन्शियसनेस स्थिर कभी होता है? हमारी जो चित्त है, हमारा जो चित्त शक्ति या चित्त है जो हमारा, या कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, ये स्थिर कभी हो सकता है. व्हेन विल इट बिकम स्थिर? व्हेन इट इज प्युरिफाइड. जब उसकी शुद्धि होगी. हाँ, जेव्हा त्याची शुद्धि होणार तेव्हा, जब शुद्धि होगी तब. अब शुद्धि यानी क्या? तो ये जो 10 चीजें हैं पतंजलि ने दी, ये अगर हमारी स्थिति है, स्टेट ऑफ बीइंग, अगर ये हमारी स्थिति है तो हमारा चित्त शुद्ध रहेगा. और अगर चित्त शुद्ध है तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हर क्षण में होगा. प्रॅक्टिस नाही करनी पडेगी. बरोबर. हेच म्हणायचंय ना स्वाती तुला? थँक्यू. येस, वंडरफुल. राइट. सो यस, दिस इज व्हाट. सो बट ये ईगो जो है, इसको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है. ये किस पे भी विश्वास नहीं करता. इसके जैसा अविश्वासु कोई चीज आपको दुनिया में नहीं मिलेगी. ये हमेशा सेल्फ डाउट में हमको रखता है. क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सच बोला? क्या मैंने ठीक हुआ? ऑलवेज वी आर इन सेल्फ डाउट. कभी भी खुद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है ये खुद कौन है. क्योंकि जिसको हम खुद समझ रहे हैं वो तो एवर चेंजिंग है, कभी हाँ कभी ना, जो हमारी पर्सनैलिटी है. लेकिन हमारे अंदर का वो चित्त जो परमानेंट है, जो नेवर चेंजिंग है, जो इटर्नल है, वो उसको हम जानते ही नहीं ना. तो हम जज, ईगो जो है ये हमारी पर्सनालिटी को जज करता है, ना कि हमारे आत्मा को या हमारे चित्त शक्ति को. या सो यू सी द जजेस कांस्टेंट फॉस्टरिंग ऑफ सेल्फ डाउट. Eventually you must uncover the way your present experience is completely colored by what happened to you in those first months of life. तो क्या होता है कि फाइनली अगर हम पीछे पीछे जाए तो आज जो मैं हूँ, आज जो भी मैं हूँ, ये मेरे बचपन में, यानी मेरी जिंदगी के पहले कुछ महीनों में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, उसकी वजह से आज मैं जो हूँ, जैसी हूँ, इसकी कनेक्टिविटी मुझे ढूंढनी होगी. This makes it possible to recognize that you are not that infant and you no longer need your mother or the physical environment to provide self-regulation. तो जब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि मैं अब बच्ची नहीं रही, ना ही मेरे माँ के आधार की मुझे जरूरत है, ना ही मेरे वातावरण से मुझे कोई धक्का है. जब ये बात मैं समझ जाऊंगी, मेरे ख्याल से हम कहेंगे तुम मैच्योर हो गए, हाँ, तुम बड़े हो गए. एंड देन व्हाट यू विल डू, यू कैन नाउ सेल्फ रेगुलेट. अब किसी ने तुम पर नियम डालने की जरूरत नहीं है. अब तुम खुद से अपने आप को नियंत्रित रखोगे. What you are is a soul. What you are is a soul whose true nature supports being in your life without manipulation and judgment. हमारा माइंड हमें इतना मैनिपुलेट करता है और इतने जजमेंट्स पास करता है कि हमें उत्स्फूर्त जिंदगी जीते ही नहीं है. हम
spontaneous living in every moment of life, being in the present जिसको हम कहते हैं, ये हम कभी नहीं करते हैं. We don't do this because we are not with our true nature. We are with our ego personality. With this understanding, acceptance becomes a viable alternative to approving or rejecting your experience. ये बात जब हमें समझ में आ जाए तो एक स्टैंड हम ले सकते हैं, और वो स्टैंड है स्वीकार का. अच्छा आए ठीक, बुरा आए ठीक, ये हो गया ठीक, वो हो गया ठीक. नो प्रेफरेंस, नो प्रेजुडाइज, नो राइट, नो रॉन्ग, नो गुड, नो बैड. Just taking every experience as it is, without any evaluation, without any judgment. Believe me friends, it's a beautiful way to be. इतना फ्री महसूस होता है, इतना फ्रीडम महसूस होता है. आज I had a trance session today with one of my clients, and उसके trance session में वो जब गर्भ में थी तो उसकी माँ की वो तीसरी बच्ची थी, और वो माँ को वो दूसरे 2 बच्चे थे, वो भी बहुत छोटे थे. तो वो बच्चों को संभालना है, सास ससुर को संभालना है, पति का खाना पकाना है, और खुद की प्रेगनेंसी है. तो वो शी वॉज हैविंग too many responsibilities. The mother, the child was feeling all that responsibility in the womb. ये एक बात थी. दूसरी बात जो दिखी, माँ हरदम थकी हुई थी. एंड दिस चाइल्ड इन द वूम, गर्भ अवस्था में 2 चीजें उसने अपनी माँ की उठा ली. एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा है टायर्डनेस. तो आज उसका तीसरा सेशन था, लेकिन हर सेशन में, इंटरव्यू में, बातों में, मैं उसको एक्चुअली काफी सालों से जानती हूँ. She is just one of our members, और हर बार उसकी बातों में बहुत जवाबदारी है. मैं इतनी थकी हुई हूँ यार, मैं थकी. ये 2 शब्द हमेशा उसकी जिंदगी का भाग रहे हैं, जबकि वो सबसे छोटी है घर में, जबकि उस पर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली नहीं है, जबकि माँ की अवस्था सर्वसाधारण रहेगी, लेकिन शी इज सुपर रिच. 10-15 का स्टाफ तो उसके पास आसानी से है. फिर भी वो जो बोझा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और टायर्डनेस, वो बोझा किस चीज से भरा हुआ है? गरीबी से भरा हुआ है या बहुत ज्यादा पैसे, उसका क्या करना, उससे भरा हुआ है. इट डजंट मैटर, बोझा होता है. आ रहा है मेरी बात? आपको ध्यान में आ रही है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर शी इज हैविंग टू मच ऑफ मनी एंड नाउ व्हाट टू डू विद द मनी, कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे, क्या करे, क्यों करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सोच के टायर्डनेस. बॉटम लाइन ये है कि तुम्हारी अवस्था बदलती है, हमारी अवस्था हमेशा बदलती है. दिस टू शैल पास, एवरीथिंग passes, but the responsibility and the tiredness is a permanent feature. और जब तुम 45 एज मेनोपॉजल हो जाते हो, फिर वो इट्स लाइक ढकफुटी, तुम्हारे सर पे वो फूट जाता है, एंड नाउ यू कांट टेक इट एनी मोर. फिर थेरेपिस्ट ढूंढो, फिर जाओ, कुछ तो भी करो. माय पॉइंट इज कि ये जो हम बचपन में, गर्भ अवस्था में या जिंदगी के पहले ये जो बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, यू आर नॉट दैट इन्फेंट, यू डोंट नो लॉन्गर नीड योर मदर, योर ट्रू नेचर, ये जो बात ये कर रहे हैं वो यही है कि हम कुछ दूसरों की चीजें उठा लेते हैं. आज एट द एज ऑफ 46, जब आज के सेशन हुआ, शी रियलाइज्ड. हाँ, तो मैं ये बता रही थी, तो वो सेशन में ही, वो ट्रांस स्टेट में ही मैंने उनको कहा, एक काम करो, आप वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो टायर्डनेस है जो तुम्हारा नहीं है, तुम 2 पोटली बनाओ और वो दोनों अपनी माँ के हाथ में दे दो. इमेजिन, विजुअलाइज दैट यू आर हैंडिंग ओवर दोज 2 थिंग्स बैक टू योर मदर. आपको बताऊं, मैं
ऐसे हो गई वो। शी वॉज, आई एम फ्री, इतना हल्का महसूस हो गया। अननेसेसरी था और अपना भी नहीं था। हम नहीं जानते कि हमने जिंदगी के पहले चंद दिनों में, कुछ महीनों में या गर्भ अवस्था में हमने कौन सी जो हमारी नहीं है उन चीजों को उठा लिया है और जिंदगी भर उसको ढो के चलते हैं, जिंदगी भर उसको कैरी कर रहे हैं हम। और फिर एक दिन ध्यान में आता है, ये किसका, ये तो बोझा मेरा नहीं है, फिर वो दे देना है वापस या छोड़ देना है उसको। Right? So this is so what you are today. If you are tired today, if you are worried today, if you are unsteady today, अस्थिरता अगर महसूस हो रही है या जो भी कुछ तुम्हें महसूस हो रहा है, उसका मूल ढूंढो कहाँ पे है। और ये किताब का भी वही कहना है, ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग भी जो हम करते हैं वो इसी पे बेस्ड होता है कि ज्यादातर चीजें हमने तभी उठाई होती है गर्भावस्था या उसके कुछ दिनों बाद, जन्म के कुछ दिनों बाद। Alright, so with this understanding, acceptance becomes a viable alternative. तो फिर हम एक बार बात समझ में हमारे आ गई तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूट्रल में जाएंगे और हम बोलेंगे जो है जैसा है मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करा, नो राग नो द्वेष, मुझे रिजेक्ट भी नहीं करना, मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, जो है सो है। मेरे मन की अवस्था जैसी है, मेरा शरीर जैसा है, मेरी बुद्धि जैसी है, मैं जो करती हूँ जैसा करती हूँ। ये मुक्तता से हम जिएंगे, फिर पता चलेगा कि हमारी जरूरतें कितनी कम है। हम डरते हैं कि अगर हम मुक्त हो गए तो हम अतिरेकी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। If you try it, you will see, but that is something to be experienced. So as you let go of the need to change things or make them different, this state of being emerges and opens the soul. तो तुम हर चीज को बदलने की, हर चीज को कंट्रोल करने की, अब आज की जो क्लाइंट का मैं उदाहरण दे रही हूँ, हर चीज पे कंट्रोल होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसके वजह से क्या होता है, जब तुम बहुत चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, जो तुम्हें महसूस हो रहा है, जो तुम्हारे फीलिंग्स है, सब इमोशंस है, इसको तुम दबा देते हो। ऑलवेज द मोर कंट्रोलिंग यू आर, द मोर सप्रेशन इज फाउंड इनटू द सबकॉन्शियस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां जहां ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंट्रोल बहुत ज्यादा है, वहां पे सबकॉन्शियस में सप्रेशन बहुत ज्यादा है। कितना भी बुरा कुछ हो जाए, आंखों में पानी नहीं आता, बिकॉज तो उसने मुझे पूछा मैं धीट हूं? नहीं, तुम धीट नहीं हो, तुमने सब दबा दिया है, सब सप्रेस कर दिया। अब अचानक से ढक्कन अगर मैं खोल दूं तो उड़ेगा सब, और फिर तुम्हारा ईगो वो करने नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि अगर वो कर दिया तो वो ईगो तुम्हारा डरता है कि तुम्हारा माइंड या तुम्हारा बॉडी टूट जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे ईगो को लगता है, लेकिन क्या ये सच है? नहीं। बट ये जो बोलते हैं ना वायबल ऑल्टरनेटिव, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वायबल ऑल्टरनेटिव्स हमने देखने चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज को, एक एक गांठ जो बंधी हुई है, विच इज ऑल्सो अनदर सरप्राइजिंग थिंग। उसके बॉडी में लाइपो लंप्स बॉडी में कहाँ कहाँ पे आते हैं, मसल लंप आते हैं, फैट लंप्स आते हैं पूरे बॉडी में। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो वो छोटी छोटी गांठ बांधी है ना तुमने, उसको वी कॉल इट इश्यूज इन योर टिश्यूज। तो ये इश्यूज को अपने टिश्यूज में एक एक पुड़ी बांध के रखी है। मैं बोली ये सब छुड़वानी होगी। हाँ, तो धीरे धीरे एक पुड़ी एट अ टाइम छुड़ाओगे। इसको ये वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, वायबल ऑल्टरनेटिव टू योर स्टेट ऑफ। ऐसा करेंगे तो देन दिस स्टेट ऑफ बीइंग एमर्जेस एंड ओपन्स द सोल। तो तुम्हारे आत्मा को खुलेगा, तुम्हारा आत्मा खुलेगा। To accept how you are feeling means to let your experience be what it is without commenting on it, reacting to it, or jumping to conclusions about it.
स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, नॉन जजमेंटल होना, कोई कमेंट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। ममता बोली वैसा बघू, you stay in the neutral mode, right? So this is how you will manage it. And intense feelings may arise, as well as the experience of being a child who feels overwhelmed by them, but you do not stop, judge or believe what arises. तो of course जब वो देखा उसने कि वो छोटी सी बच्ची या गर्भ अवस्था में है, मम्मी नहीं है और रो रही है, और उसकी पर्दा क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो उठा नहीं सक रही है, फिर वो और रो रही है, फिर जाके मम्मी आती है, फिर उसको उठाती है, फिर उसको ठीक लगता है। तो धीरे धीरे हमारा आत्मा ये सीख जाता है, जो हमने कल पढ़ा, कि हर चीज तुरंत तृप्ति नहीं मिलती, हर नीड हमारी तुरंत सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम और कॉशियस होने लगते हैं, और यहाँ से डाउट की शुरुआत हमें होने लगती है। तो ऐसा जब है, और जब उसको तुम री एक्सपीरियंस करते हो, व्हेन यू रीलिव दैट थिंग, व्हाट विल हैपन इज फीलिंग्स विल अराइज, ये ऊपर आएगा सब कुछ, लेकिन हमने फिर भी दृष्टा बन के, ऑब्जर्वर बन के, थर्ड पर्सन बन के हमने उसको सिर्फ देखना है, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी जजमेंट. They are seen as simply an expression of your soul's unfolding at this moment. जो भी कुछ होता है ना, वो बस अपना आत्मा ने जो जो अनुभव लिए हैं अनेक जन्म में, इस जन्म में, इतने सारे सालों के, बस उन अनुभवों को एक तिहाई नजर से देखना है, एक दृष्टा, एक साक्षी भाव से हमने देखना है, कुछ नहीं करना. यू ओपन एंड सरेंडर टू द मूवमेंट ऑफ लाइफ. जिंदगी का जो प्रवाह है, जो गतिशीलता है, जो बह रही है जो जिंदगी, उसके साथ हो जाओ. बस कोई चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ चीज चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है. फर्स्ट यू गो विथ द फ्लो ऑफ लाइफ. Later on we will talk about दृढ़ता, स्थिरता, स्थैर्य, ये जो भी हमें जो कुछ चाहिए, ये हम इसके बारे में फिर बात होगी. The feelings themselves were initially rejected by you as a young child because they were overwhelming. तो तभी जो महसूस हो रहा था ना, उसको तुमने दबा क्यों दिया? मैंने कहा ना अभी, सप्रेस कर दिया. क्यों सप्रेस कर दिया? क्योंकि वो तुम सहन नहीं कर पा रहे थे. लेकिन तब तुम 6 महीने के बच्चे थे, 1 साल के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, तब तुम सहन नहीं कर पा रहे थे. लेकिन आज तुम 50 के हो, 30 के हो, 40 के हो, अब तो तुम सहन कर सकते हो, है ना? इज दैट राइट? या दिस पुशिंग अवे ऑफ द फीलिंग्स हैज केप्ट यू इन अ चाइल्ड्स रिलेशनशिप टू देम फॉर फियर दैट दे विल ड्राउन यू. आज भी तुम अंदर से डरा हुआ बच्चा बने हुए हो, और वो चीज को पूरी तरह महसूस करने की बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्योंकि वो अंदर के बच्चे को, वो इनर चाइल्ड को लगता है कि अगर ये मैंने महसूस कर लिया तो मुझसे सहन नहीं होगा. अभी भी अंदर से हम चाइल्ड लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं. या however, a lifetime of rejection has made the fear of being overwhelmed the most overwhelming feeling. that's a funny thing. डर का डर है. अभी ओवरवेलम हो जाऊंगी, इसका ओवरवेलमिंग फीलिंग है, यानी मैं डर जाऊंगी, इसका डर है. Remember, your nervous system is no longer that of an infant. लेकिन तुम्हारी जो मज्जा संस्था है, जो तुम्हारी नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ी ना 6 महीने के बच्चे की या गर्भ अवस्था के बच्चे की या 1 साल के बच्चे की है. सो द फीलिंग्स themselves are much more tolerable. तो तुम आज उसको आराम से सहन कर लोगे. क्यों डरते हो? Then they were for you as a child. When you allow yourself to feel them directly, you discover that the fear of the feelings is much worse than the feelings themselves. अगर मैं वहां गई,
हाँ, कोई भी एक पास्ट अनुभव, दुखद घटना, अगर मैं उस दुखद घटना को मैंने माइंड में मेरे रिप्ले कर दिया तो मैं टूट पड़ूंगी। लेकिन वो जब दुखद घटना हुई थी तब तुम्हारी उम्र क्या थी और आज तुम्हारी उम्र क्या है, तब तुम्हारा न्यूरोकेमिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या थी और आज तुम्हारे न्यूरोकेमिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है, ये तो देखो। डर से ही क्यों डरना, पहले से ही डर जाना, राइट? So first you have to analyze. Acceptance is the heart opening and welcoming what you are. तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार किसको कहते हैं? अपने हृदय को खोलने को कहते हैं। हमारे हृदय को हम ओपन कर देते हैं और जो भी है इस हृदय में, दरवाजा 24 घंटा खुला, जिसको आना है आ जाओ, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। इस तरह से हृदय को जब हम खोल देंगे तब जाके स्वीकार की अवस्था, एक्सेप्टेंस की अवस्था का अनुभव हम ले पाएंगे। It adds to the freshness and immediacy of awareness. It adds the qualities of intimacy and flow, a sense of release and a feeling of being washed clean of holding patterns, tensions and resistances to what you are in this moment. एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। अगर तुमने कोई चोरी की है, चाहे वो शब्दों की हो, चीजों की हो, आइडियाज की हो, कोई भी होने दो, ओके? अगर तुमने कोई चोरी की है जो तुम्हारे मूल स्वभाव का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमने कुछ ले लिया जो तुम्हारा नहीं है, हमेशा मन में धक धक रहेगा, बराबर है? और जिस दिन चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन कैसा महसूस होगा? मैं तुमको बेट लगा के कहती हूँ, शर्म से ज्यादा मुक्त महसूस करोगे। वो छुपाने में जो एफर्ट लग रहा था, जो शक्ति लग रही थी, छूट गए, पकड़ा गए, चलो अच्छा हुआ, अब फ्री है, अब कुछ छुपाना नहीं है। Yeah, you will experience freedom. Isn't that true? Do you agree? Do you agree? Yes, Mamta, absolutely. Yeah, Janvi. So what happens is, ये जो पैटर्न्स है, ये जो टेंशन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सब चीज को हमने पकड़ के रखा है। अब अचानक से हम इन सब चीज को छोड़ देते हैं, नंगे हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, कुछ नहीं है छुपाने जैसा, क्या देखना है, चल ले, देख ले। Of course you will feel free, you will feel lighter. It permeates you with a cool, gentle freshness. बिल्कुल ठंडे हो जाओगे, एकदम मृदु महसूस करोगे, फ्रेश फीलिंग करोगे, सूदिंग द फेमिलियर इंटरनल एजिटेशन ऑफ योर इनर एक्टिविटी। अब अंदर के अंदर का वो सारा घुटन खत्म हो गया। शैलजा, आई थिंक शी इज गॉन समवेयर। यही हम लोग बात कर रहे थे, जो सत्य और अहिंसा की बात कर रहे थे। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि मेरा सत्य बोल के ठीक है, मेरे हाथ से हिंसा हो गई, लेकिन मुझे कितना मुक्त फील हुआ, क्योंकि बहुत बरसों से बात मन में दबाई हुई थी और मेरे ही खुद के ध्यान में भी नहीं आई थी एक्चुअली स्पीकिंग कि मैंने ये बात को दबाई है। वो बोलने के बाद वो जब बाहर निकला, फिर मेरे ध्यान में आया कि ओ, इसको तो मैंने रखा हुआ था। अब शरीर के कौन से हिस्से में रखा था? घुटने में हाँ, उंगलियों में, पता नहीं कहाँ रखा था, लेकिन वो जो भी है वो भी मुक्त हो गया, मैं फ्री हो गई। सो आई हैड नो गिल्ट, नो रिग्रेट। बट हाँ, क्योंकि योग मार्ग पे है, हिंसा नहीं करना चाहते, और तभी पता भी नहीं चला, क्योंकि उसने मुझे बोला ही नहीं कि उसको इतना बुरा लगा। वो दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसने उस बात को बहुत गलत तरह से लिया है, या उसे बहुत दुख हो गया। गलत बोलो, सही बोलो, छोड़ दो, लेकिन उसे दुख हो गया। फिर मुझे मलहम पट्टी करनी लगी, तो ठीक है, मैंने कर दी, लेकिन मैं तो कितनी मुक्त हो गई। मैंने कहीं तो भी मन में वो कोने में वो 10 साल से वो बात बिठाए रखी थी।
और कुछ बातों बातों में वो बस उभर आई। जो बवाल हुआ, वो ठीक है, वो बाद में था। हाँ, और वो ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट में हुआ, वो आरडा ओरडा नहीं झाला। तो ये जो इंटरनल एजिटेशन ऑफ योर इनर एक्टिविटी जो कह रहे हैं, जिसकी हमें आदत हो गई है, फीलिंग इंटरनल फेमिलियर इंटरनल एजिटेशन ऑफ योर इनर एक्टिविटी, ये अंदर की घुसमट या अंदर की झकझक की आदत हो गई है। अगर अंदर सब शांत हो जाए ना, तो हम बेचैन हो जाएंगे कि अरे आज कोई टेंशन नहीं है, आज किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है, आज अभी किस चीज के बारे में सोचूं। फिर मैं ढूंढूंगी कोई ना कोई सब्जेक्ट, चलो आज आत्मा के बारे में सोचते हैं। और फिर वो माइंड का चक्र फिर से शुरू कर देंगे। वी आर यूज टू दैट इंटरनल एजिटेशन। राइट, तो ये था एक्सेप्टेंस एंड द फ्लो ऑफ रियलिटी। यस, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग ऑन दिस? कुछ कहना है? ये साइड हेडिंग, ये जो साइड पैरा था, ये यहाँ पे खत्म हुआ। एक्सेप्टेंस एंड द फ्लो ऑफ रियलिटी। अर्पित, उसके लिए मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा दिन हम लोग करने में मन नहीं, वो मन तो मतलब 2 दिन करके देखते फिर सोचते तो विश्वास बैठता है। हाँ, मतलब फ्लो, रिवर फ्लो के तरीका हुआ ना। हाँ, रिवर का फ्लो रिवर जा रही है, उसके साथ हाँ, में हम लोग जा रहे हैं, जा लाइफ रहे की हैं। रिवर जा रही है। बिल्कुल। मतलब ज्यादा दिन के लिए ना मन नहीं मानेगा, इतना हाँ, विश्वास नहीं आता है, लॉजिक राइट, माइंड है ना। राइट। तो बीच में रुकावटें आएगी, बीच में वो बड़े बड़े पत्थर रहेंगे, वो रोड ब्लॉक्स रहेंगे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आदत से, प्रैक्टिस से वो होते जाएगा। अब जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया, मुझे बिकॉज मैं हर चीज को लेती हूँ फिर वहीं के वहीं छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बात को मैंने क्यों मन में रखा हुआ था पता नहीं। लेकिन वो छोड़ने की आदत, आप जो बोल रहे हैं ना, प्रवाह में रहने की आदत की वजह से मेरा ध्यान नहीं रहा कि ये चीज मेरे मन में रह गई है। अच्छा हुआ निकल आई, है ना, खत्म हो गया, यू आर बैक इन द फ्लो ऑफ लाइफ। तो ऐसे रोड ब्लॉक्स आएंगे, इट्स ओके। राइट, यस। पढ़ूं आगे? Ma'am, हाँ, can बोलो। I share something? यस रश्मि, प्लीज डू। Yeah, since we are reading this book now, हम्म, lot of what acceptance you are telling now, I have been practicing that. Of course, off and on it happens, but because of this acceptance and saying that relax, it's okay now, really thoughts have stopped. Like at least we come to a feeling that okay, I can be without having a thought for some moments at least. yes, That has really yes. worked well. Wonderful, wonderful. We build slowly. You are becoming comfortable with thought-free mind. You are becoming comfortable with a steady consciousness. जो स्वाति सावंत अभी बता रही थी ना, कि स्थिरता, तो वो स्थिरता आ रही है बिकॉज वो फ्लक्चुएशंस जो है, चित्त वृत्ति जो है, वो जो फ्लक्चुएशंस वो नहीं होने की अब आदत हो रही है। पहले डिस्टर्बिंग होता है, फ्लक्चुएशंस अगर नहीं है तो डर जाते हैं हम। हाँ, और अभी धीरे धीरे। वंडरफुल रश्मि, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई होप हम सबको ये किताब का ये प्रसाद मिले कि हम चित्त वृत्ति से कुछ क्षणों के लिए क्यों होना, कुछ मिनटों के लिए क्यों होना, लेकिन मुक्त रह सके। Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. So the next side heading is life lessons. जिंदगी के क्या हम बोध है जो हम लेंगे। अब यहाँ पे एक स्टोरी है। Georgia arrives home after a hectic day at the office, and before she knows it, she is feeling irritated at her partner. पूरा दिन ऑफिस में काम करके ये जॉर्जिया घर आती है, और उसके ध्यान में आने से पहले उसकी जो पार्टनर है, वो पार्टनर से वो चिढ़ जाती है। शी फील्स अपसेट दैट ही इज ऑन द फोन व्हेन शी कम्स इन। सबसे पहले तो मैं घर में आई हूँ, पैर रखते ही देखती है तो वो अपने फोन पे लगा पड़ा है। हाँ, तो वहां पे उसकी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। शी सीज दैट द फ्लावर्स इन द डाइनिंग रूम हैव स्टार्टेड टू विल्ट एंड ही हैजंट इवन नोटिस। फिर देखती है तो फूलदानी में जो फूल है ये पूरे मुरझा गए हैं, और वो उसके पार्टनर ने उसको हटाए भी नहीं है। शी फाइंड्स हिज क्लोथ्स स्ट्रीवन अराउंड द बेडरूम एंड द बेड इज नॉट मेड अप। फिर देखती है तो उसके सारे कपड़े यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं, और उसने गद्दी चद्दर भी ठीक की नहीं है।
She finds herself torn between complaining to him and giving him the cold shoulder to teach him a lesson. अब देखो उस दुविधा उसकी अब हो गई है, एक तो चिल्लाऊं, चिढ़ जाऊं, बोल दूं, डांटू, जो भी, एक वो चॉइस है, और दूसरा चॉइस है बात ही ना करो, बात ही ना करो, कट्टी ले लो, और उसको खुद से समझना चाहिए, बिना बोले वो व्यक्त करना चाहती है, तो ये दुविधा उसकी है. शी नोटिसेस शी हैज जजमेंट्स अबाउट ईच. फिर उसके ध्यान में आता है कि देख, हर एक चीज को मैं जज कर रही हूँ, वो फोन पे है मैं जज कर रही हूँ, वो कपड़े पड़े हैं मैं जज कर रही हूँ, वो फूलदानी में फूल मुरझा गए उसको मैं जज कर रही हूँ. सो शी फील्स, she notices she has judgments about each. Complaining seems weak and manipulative in playing the victim. और तुम सब मुझे ही करना पड़ता है, यानी विक्टिम मोड में. तो ये विक्टिम मोड में वो जाना नहीं चाहती. कंप्लेन करना यानी ये क्या है, रोज का चिक चिक करना होता है, तो वो भी वो नहीं करना चाहती. एंड शटिंग हिम आउट सीम्स अनफेयर एंड अनसेटिस्फाइंग. और अगर वो अबोला कर दे, अगर वो मौन ले ले, और अगर वो कट्टी कर ले और उससे बात ही नहीं करे, तो उससे तो कुछ मन शांत होने वाला नहीं है. बिकॉज ही वॉन्ट इवन नो वॉट ही डिड रॉन्ग. क्योंकि अगर उसने बोल के नहीं बताया तो उसकी क्या गलती हुई है ये भी उसके ध्यान में नहीं आएगा. बोल के भी फायदा नहीं है, ना बोलने के भी फायदा नहीं है, ये उसके ध्यान में आता है. एज जॉर्जिया कंसिडर्स ऑल दिस, शी नोटिसेस हाउ टेंस एंड फ्रस्ट्रेटेड शी इज. ये सब चीज के बारे में जैसे वो सोचती है, उसका ध्यान आता है कि कितना टेंशन बॉडी में उसको फील हो रहा है और वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है. What she really wants is to collapse in his arms and be held. तो वो खुद को पूछती है मैं क्या चाहती हूँ. तो इतनी थकी हारी आई है, सामने आंखों के सामने इतना कुछ पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली एक ही चीज चाहती है कि वो बस उसे गले से लगा ले और उसको सहारा दे, या जस्ट उसको हक करे और उसको अपने करीब पकड़ के रखे, बस वो ही वो चाहती है. So all she what she really wants is to collapse in his arms and be held. Immediately she feels the rejection of her judge. और जैसे ही वो सोचती है जाने दो, मैं जाके उनको गले लगा लेती हूँ और थोड़ी देर उनके क्या कहते हैं, I want to be in his arms for some time. ये सोचते ही उसके अंदर का जज, उसका अंदर का ईगो तुरंत डांट देता है, तुरंत बोल उठता है, डोंट इवन कंसिडर इट, सोचो भी मत उसके पास जाने की. हाउ ह्यूमिलिएटिंग, कितना खुद को नीचे गिराओगी. शोइंग योर नीडीनेस एंड हेल्पलेसनेस, तुम कितने असहाय हो, तुम कितने गरजू हो, ये तुम क्यों दिखाओगी ये उसको. ही विल फाइंड यू डिस्गस्टिंग. और देखो कैसे तुम्हारी नीड, यू आर नीडी एंड हेल्पलेस, जब ये उसके ध्यान में आएगा तो वो तुम्हें तुच्छ समझेगा, या तुम्हें बुरा मानेगा, या तुमको बुरा समझेगा. ही विल फाइंड यू डिस्गस्टिंग. उनको घिन आएगी तुम्हारी कि वो इतने गरजूले क्या हो कि आके गले तुरंत तुम्हें लगना है, या मैंने तुम्हें पकड़ के रखना है. ये उसका ईगो बोल उठता है. यूजुअली such a profusion of voices and feelings would put her in a state of confusion, upset and overwhelmed. यह सब हम सबके साथ होता है कि नहीं. बाहर से आते हो, चप्पल उतारते ही जो चीजें आउट ऑफ प्लेस है वो तुरंत दिखती है कि नहीं, स्पेशली मदर्स. मेरे बच्चे मुझे एक पॉइंट पे बोले थे कि कितना भी हम लोग करके रखेंगे ना, फिर भी तेरे को कुछ ना कुछ रह गया, ये तुझे मिल जाता है. और हमेशा कभी भी नहीं बोलेगी कि हाँ ये किया, वो नहीं दिखता है, जो नहीं किया वो दिख जाता है. ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दिस, हम सब इसका अनुभव लेते हैं कि ये जो आउट ऑफ प्लेस चीज है ये सब हमारे, और फिर हमारा माइंड उससे युद्ध करता है कि मैं कर लूं, जाने दो, या बोलूं, या डांटू, या ना बोलूं. तो ये दुविधाएं और ये सारा हमारे दिमाग में ऑल द टाइम ये सारी चीजें चलती रहती है. और नॉर्मली ये जब ऐसे दिमाग में चलती है तब हम अपसेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं. जॉर्जिया का भी नॉर्मली ऐसे होता था, लेकिन she would feel frozen and shut down, unable to act at all.
हाँ, लेकिन बाद में आते हैं उसको, जॉर्जिया को वो शट डाउन हो जाती और वो कुछ कर ही नहीं सकती, ना वो बोलती, ना वो डांटती, ना वो करती, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती। लेकिन this time, however, Georgia goes into the bedroom and after pulling up the sheets and blankets on the bed, takes some time to lie down, close her eyes, and simply allow each element of her inner process. She accepts even feeling, judgment, and thought without getting engaged or trying to stop it. As her inner state unravels, she senses her breathing as a way of staying present and not reacting. अगर पहले जॉर्जिया का ऐसा हो गया था, लेकिन अब वो अवेयरनेस में आ गई है, तो वो क्या करती है, जाके गद्दी ठीक करती है, चद्दर ठीक करती है और खुद ही उस पर लेट जाती है। और लेट के वो जो भी कुछ उसका माइंड जज कर रहा है उसको वो देखती है, जो भी थॉट्स आ रहे, दुविधाएं, ओके मैं दुविधा में हूँ, उसको वो देखती है। मेरा माइंड कंप्लेन कर रहा है, उसको वो देखती है। मेरा बॉडी को में फ्रस्ट्रेशन कैसे फील हो रहा है, उसको वो देखती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती। और जैसे जैसे वो रिएक्शन नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ देखती है, दृष्टा भाव से सिर्फ देखती है, उसके ध्यान में आता है कि उसकी श्वास जो है, उसका ब्रीदिंग जो है, ये ब्रीदिंग उसका बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। और जितना उसका ब्रीदिंग रिलैक्स हो रहा है, उतना उतना वो सारे कंप्लेन्स और फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों से वो दूर होती जाती है। एंड शी कम्स इनटू द प्रेजेंट एंड शी इज नॉट रिएक्टिंग। ऑलराइट, ग्रेजुअली हर बॉडी कम्स डाउन, फिर उसका शरीर शांत हो जाता है एंड हर माइंड स्लोज फ्रॉम इट्स मैड रश, और वो दिमाग में डन 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 जो चला था वो सब रुक जाता है। इट इज नाउ पॉसिबल टू कनेक्ट विद द ट्रुथ ऑफ व्हाट शी इज फीलिंग विथ लेस रिएक्टिविटी एंड लेस जजमेंट। अब जो सत्य है, जो भी वो महसूस कर रही है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, वो सब चीजें वो महसूस कर सकती है बिना प्रतिक्रिया दिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई भी चीज सोचे बगैर जो हो रहा है उसको वो महसूस करती है, उसको वो एक्सपीरियंस की तरह वो लेती है। She feels a sadness and a longing arise, and with it associations of childhood and the desire for the comforting presence of her mother. और जैसे जैसे वो शांत होती जाती है ना, जैसे जैसे वो रिएक्शन बंद कर जाती है, उसको थोड़ा दुख महसूस होता है, हाँ, असुख जिसको मैं बोलूंगी। सैडनेस सुख में नहीं है, असुख उसको महसूस होता है, और वो बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। उसको अपने बचपन की याद आती है, और स्पेशली उसको अपने माँ की याद आती है। The feeling of neediness intensifies and threatens to overwhelm her. और इतना उसको इच्छा होती है कि बस मेरी माँ मुझे पकड़ ले, मैं मेरी माँ के बाहों में चली जाऊं। और वो जो फीलिंग है, लेकिन माँ तो है नहीं वहां पे, तो वो उसको असह्य होने लगता है, वो जो महसूस उसको होता है, it threatens to overwhelm her. Georgia pays attention to her physical sensations and simply allows the feelings and the images to come and fill her without reacting. फिर से वो जो बचपन की याद, वो जो माँ की याद, वो जो इच्छा, तीव्र इच्छा जो जागृत हो गई है, इन सब को फिर से वो चूज करती है कि मैं रिएक्ट ना करूं। उन सब चीज को होने देती है, उन सब चीज को तिहाईक नजर से देखती है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, जो भी हो रहा है वो होने देती है। Flashes of isolation in a crib and being small and alone in an empty room come and go. जैसे जैसे वो ड्रामा से बाहर रहती है, उसको कुछ यादें उसको आती है, कुछ स्मृतियां जागृत होती है, जहां पे वो खुद को देख रही है कि वो अपने क्रिब में, यानी क्या बोलते हैं, झूले में, हाँ, बच्चों का होता है ना झूला, या पाळणा ज्याला आपण म्हणतो,
वो अपने क्रिब में अकेली पड़ी है, रूम में कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेली है, छोटी सी है, अकेली है। ये ऐसे आंख के सामने चित्र आता है और चले जाता है। टीयर्स वेल अप एंड फ्लो डाउन हर चीक्स, और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। आफ्टर अ व्हाइल द इंटेंसिटी बिगिंस टू सबसाइड। जैसे जैसे आंसू बहते चले जाते हैं, धीरे धीरे सारे वो इमोशंस की तीव्रता जो है, इंटेंसिफाई जो है, वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। द चाइल्डहुड आइडेंटिफिकेशन डिसॉल्व्स एज शी कंटिन्यूज टू रेस्ट। और जितना वो जैसे जैसे शांति से पड़ी रहती है, तो धीरे धीरे वो बचपन से जुड़ी हुई यादें, वो अकेलापन, वो दुख, ये कम होते जाता है। जैसे जैसे वो रिएक्ट नहीं करती, जज नहीं करती, तो वो कम होने लगता है। जॉर्जिया's बॉडी फील्स ओपन एंड लाइट। और फिर अब धीरे धीरे वो खुद को मुक्त महसूस करती है, हल्कापन महसूस करता है। एज इफ ऑल इनर कॉन्ट्रैक्शंस हैव बीन पर्ज्ड। जैसे कि अंदर से कुछ गांठें थी जो मैं बोल रही हूँ, वो खुल गई हो। नॉर्मली जो रिएक्ट करती, नॉर्मली जो जज करती, ना उसने अपने थॉट्स को जज किया, ना इमोशंस को जज किया, ना बिहेवियर को जज किया, ना सिचुएशन को जज किया, ना एनवायरनमेंट को जज किया। शांति से पड़ी रही। ना अपने खुद के शरीर के अंदर जो उसे फीलिंग्स होती थी या जो भी सेंसेशंस महसूस होते थे, उसको भी उसने जज नहीं किया। और जैसे जैसे वो शांति से पड़ी रही, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसका रूट कॉज, मूल कारण उसको अपना वो छोटी सी बच्ची जो झूले में है, वो उधर उसको मिल गया। उसको भी उसने जज नहीं किया, उसको भी उसने रिएक्ट नहीं किया। और तब जाके वो अंदर से जैसे कि मुक्त हो गई और खालीपन महसूस करने लगी, हल्का महसूस करने लगी। हर ब्रेथ इज डीप एंड नरिशिंग। और अब उसके श्वास बिल्कुल शांत है, डीप है। एंड शी फील्स मोर रिलैक्स देन शी कैन रिमेम्बर फीलिंग इन वीक्स। और बस कुछ ही क्षणों में इतना आराम महसूस हुआ उसे, इतना रिलैक्स, जो कई हफ्तों से उसने जो रिलैक्सेशन महसूस नहीं की थी, वो उसको फील होने लगी। She is aware of a gentle ease and an intuitive appreciation for herself and for where she is in her life. अब अचानक से रिलैक्स हुई तो एक ऐसे मृदु एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अच्छी है, और मैं जहां पे हूँ, मेरे पास बेड तो है, राइट, मेरे पास घर तो है, मुझे फूल, मेरे घर में फूल तो है, कभी तो कोई लाया था, अभी मुरझाए हैं पर तभी तो ताजा थे। तो जिंदगी अच्छी है, जिंदगी नरिशिंग है। और शी स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग हर लाइफ। जो जिंदगी है उसकी, वो उसके मन में उसके अच्छे विचार आने लगते हैं। As her partner finishes his phone call, she gets up feeling grounded, refreshed and ready to join him. और जैसे वो रिलैक्स हो जाती है और उसका पार्टनर का भी फोन खत्म हो जाता है, शांति से उठती है, बहुत स्थिर है, ग्राउंडेड है, रिफ्रेश्ड है, और जाके उनके पास वो चली जाती है। This is an example of how your true nature can support you through the quality of acceptance. तो क्या हुआ, वो अपने बॉडी माइंड के साथ नहीं रही। उसने अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, उसने अपने चारों कोशों को छोड़ दिया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, सबको छोड़ दिया, और वो अपने आत्मा से लग गई। आत्मा कौन है? आत्मा दृष्टा है। मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हूं। Who am I? I am that Satchit. I am the awareness consciousness. When you remain in the awareness consciousness mode, you will look at the body, you will look at the mind, you will look at the thoughts, you will look at your emotions. What has happened? You are the subject and all these things are the object. You have separated yourself from them. You become the subject, you become the observer, and then you are with your soul.
so you will become calm. ये जो स्वीकार का जो गुणधर्म है, इससे ये होता है. अगर तुम स्वीकार में रहोगे तो तुम दृष्टा भाव में रहोगे, सब कुछ होते रहेगा, थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, लेकिन तुम ड्रामा में पार्ट नहीं लोगे, तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे. यू डोंट हैव टू लाइक योर एक्सपीरियंस, यू सिंपली डोंट रेजिस्ट इट. जो अनुभव हो रहा है उसको उसको यू हैव टू लाइक इट. वो तुम्हें पसंद ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन नापसंद भी नहीं करना है. चाहे अच्छा ना लगे कोई बात नहीं, बुरा नहीं फील करना है, बुरा नहीं लगना है. Resisting your experience is the same as not trusting the movement of your true nature. अगर तुमने रेजिस्ट किया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, ईश्वर पर निधान नहीं है, तुम स्व पे शंकाशील हो. All right, and like we say in our work, whatever you resist, it will persist. So whatever you will resist, वो persist होते जाएगा. तो resist नहीं करना है. Believing you must control to ensure movement because you do not experience the larger flow of reality. आत्मा तो स्व प्रवाहित है, उसके साथ pure consciousness is always in a flow. There are no roadblocks, there are no dams in it. It's always, pure consciousness is always in a flow. When you are with the flow, with the consciousness, then you are not going to be overwhelmed. You don't have to be in control. By not resisting, you don't get stuck or fixed on a particular feeling or concern. Or so your experience is able to flow and transform more easily and more naturally. सहजता जिंदगी में आ जाएगी. सहज हर चीज का स्वीकार में रहोगे तो सहजता से जियोगे. इट्स ओके, हर चीज के लिए देयर विल बी इट्स ओके. सो रिमेंबर, एक्सेप्टेंस इज नॉट समथिंग यू डू, it is not an action you take. If you try to stop rejecting, stop feeling or stop judging, you feel it is a contraction inside. तो ये जो स्वीकार है, ये कोई जबरदस्ती करने वाली चीज नहीं है, या प्रयत्न पूर्वक भी करने की चीज नहीं है. ये तो नतीजा है. जैसे ध्यान और समाधि ये नतीजे है तुम्हारे चित्त अवस्था के, तुम्हारे शुद्ध चित्त के. वैसे ही एक्सेप्टेंस जो है ना, ये कोई करने की चीज नहीं है. बस विरोध करना छोड़ दो. अगर हम विरोध करना छोड़ देंगे तो अपने आप स्वीकार में रहेंगे. डज दैट मेक सेंस? क्या ठीक है बात? यस. सो you end up trying to be different, which continues the rejection of where you are now. In the same way, judging the judge does not get rid of it. और ये मेरा ईगो हर बार मुझे जजमेंट देता रहता है. ये मेरा अंदर का जज, ये बायरन ब्राउन ने उसको जज टाइटल दिया हुआ है, ये जज को जज करोगे अब, ये कितना बुरा है, या मेरा ईगो कितना स्ट्रांग है तो मेरा जज कितना बुरा है. जज को भी जज नहीं करना है, जो है सो है. अगर तुम्हारा ईगो ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है, 10% है तो ठीक है, 110% है तो भी ठीक है. As you can do, all you can do is it only perpetuates the system. All you can do is recognize the rejection, control or judgment and feel how it operates to cut you off from your experience. Then acceptance comes as an expression of opening to the truth of what there is. What is there in one sense means recognizing that you are a part of the larger flow. दृष्टा भाव में रहोगे, सिर्फ देखते रहोगे, हर चीज तुम्हें दिखेगी. कोई रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, कंट्रोल करने की, जज करने की जरूरत नहीं है. हर चीज तुम्हें दिखेगी, लेकिन व्हाट इज देयर यानी तुम्हें बड़ा चित्र दिखेगा. तुम वो जो नैरो देख रहे थे उससे तुम्हें लार्जर पिक्चर दिखेगा और तुम जिंदगी के प्रवाह के साथ तुम बहने लगोगे. You are not isolated. So acceptance means opening to the larger reality and experiencing that its movement includes you.
वो गाना मुझे याद आ रहा है, नदिया चले चले रे धारा, है ना, शायद मोहम्मद रफी का है ये गाना। तुमको बहना हो, तुझको बहना होगा, है ना, ऐसा कुछ लिरिक्स है उसको। ममता यूर ऑन म्यूट, तेरा म्यूट नहीं निकला। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, वही क्या? नहीं नहीं वो वाला नहीं, सागर में। नहीं वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। what did I say? What lyrics did I say just now? तुझको बहना होगा, हे गाना। हाँ, तुझको चलना होगा, हाँ वो वाला। हाँ yes. हाँ वो वाला गाना। हाँ। तो जो जो फ्लो जा रहा है वो फ्लो के साथ जाना ही है। तुम लड़ झगड़ के जा सकते हो, विरोध करके जा सकते हो, या हंसी खुशी जा सकते हो। कैसे जाना है तुम्हें? That is the only question, how you would like to go. Yeah, so what we have to understand, acceptance means opening to the larger reality and experiencing that its movement includes you. क्या फर्क है पुरुष और प्रकृति में? थोड़ा सांख्य योग में चले जाते हैं। हाँ, प्रकृति जो है ये चल है, ऑलवेज इन मूवमेंट। पुरुष जो है अचल है। हाँ, तो चल, जब सब कुछ चल रहा है, हमारा पृथ्वी जो है ये सूर्य के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन में है और खुद भी गोल गोल घूम रही है, तो रोटेशन में भी है। जब इतने कॉस्मिक लेवल पे कंटिन्यूस मूवमेंट है, तुम बोल सकते हो कि तुम मूव नहीं कर रहे। तुम्हारी ट्रेन चल रही है और तुम अंदर बैठे हो और तुम बोल सकते हो मैं कहाँ चल रही हूँ, ट्रेन चल रही है, मैं तो स्थिर हूँ। अगर तुम स्थिर हो तो तुम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे पहुंचे? तो अगर ट्रेन चल रही है तो तुम भी चल रहे हो, ये पूरी सृष्टि चल रही है तो तुम भी चल रहे हो, ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है तो तुम भी चल रहे हो। तो प्रवाह के साथ रहना, इसका एहसास होता है कि दिस इज द लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ, and you realize that you are always going to keep moving. You can't stop even if you feel like stopping. You can't stop anything in life. The moment is the only thing. It's the only truth of the prakriti of life itself. So the flow of true nature controls you whether you know it or not. तो तुम बोलो मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं कहाँ हिल रही हूँ, मैं कहाँ दौड़ रही हूँ, मैं कहाँ चल रही हूँ? मैं नहीं चल रही, ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन के साथ तुम भी तो चल ही रहे हो। नहीं बोल सकते कि नहीं चल रही हूँ। Acceptance means relaxing into your own experience so that a natural process of unfolding can occur. तो ये जो स्वीकार है, ये स्वीकार का क्या मतलब हुआ? ऑल द टाइम रिलैक्स रहना। आप स्वीकार में हो कि नहीं, मैं स्वीकार में हूं या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मेरा मन, शरीर और मन रिलैक्स्ड होगा, आरामदायी अवस्था में होगा। हमारी बैठने की अवस्था से भी पता चलता है कि हम रिलैक्स है कि नहीं। अगर कुर्सी के एज पे बैठे हो या दोनों पैर ऐसे उठने की तैयारी में लोग बैठते हैं, फ्रॉम योर बॉडी पोस्चर्स यू नो whether you are ready for movement or are you relaxed. आराम कुर्सी में पीछे सर टेक के जो बैठते हैं वो रिलैक्सेशन, और वो रिलैक्सेशन हर क्षण हमारे शरीर में होना चाहिए। जो शरीर में है वो मन में है, एका नाण्याच्या दोन बाजू, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स. So you make the body relax, the mind relaxes. Relax the mind, the body relaxes. You can't have either. Body is relaxed and mind is agitated. ये नहीं होगा. It can never be. Yeah. So acceptance means relaxing into your own experience. तो जो भी अनुभव हो रहा है, वो अनुभव को बस शांति से देखा करो, रिलैक्स रहो. हाँ,
वाह वाह, कितना बुखार है, 103, क्या क्या बात है। यू रिमेन रिलैक्स, तब जाके वो इम्यून सिस्टम वर्क करेगा और खुद से वो बुखार नीचे आएगा। या हाउएवर इट डज नॉट प्रिक्लूड एक्शन, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उठ के गोली नहीं लेनी है या उठ के बुखार कम करने के लिए जो भी एक्शन लेना है वो नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। It simply allows reality to be more apparent because it is not clouded by judgment or preference. घाई गडबड असते तेव्हा डोकं चालत नाही, बरोबर आहे, क्लॅरिटी मिळत नाही, विचार करता येत नाही. सो इफ व्हेन कैन यू थिंक नाइसली, व्हेन यू आर कंप्लीटली रिलैक्स, फिर वो तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलती है हर चीज की। अगर हाँ जी, आज क्लैरिटी मेरे में नहीं आ रही है, आज नहीं आ रही है क्लैरिटी, ऑल यू नीड टू डू इज रिलैक्स, आराम करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, ऑब्जर्व किया, बस छोड़ दो, उसको रिएक्ट नहीं करना है, अरे कितनी अच्छी बात है, अरे कितनी बुरी बात है, कुछ नहीं रिएक्ट करना है, रिलैक्स। जितना बॉडी रिलैक्स करोगे माइंड रिलैक्स होगा, श्वास रिलैक्स होगी, ब्रेथ तुम्हारा रिलैक्स हो गया। हाँ, तो धीरे धीरे रिलैक्सेशन से बहुत सारे हल, हमने पावर वर्सेस फोर्स में ये बहुत, इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हमने समझा है, उसमें बहुत इस पे बातें हुई है कि रिलैक्सेशन इज द ओनली ट्रू आंसर टू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और जब जब हम रिलैक्स रहेंगे हमारा माइंड क्लियर रहेगा, जितना एफर्ट डालेंगे समझने की कोशिश के लिए, धड़पड़ेंगे, उतना और नहीं समझेगा। तो जितना समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, कल परसों कभी तो भी फिर समझ जाएगा, राइट? So you have to remain relaxed, then you will remain in the experience. Then reality can support true action through you. In this way, acceptance supports the action of being by exposing behavior that both engages the judgment and keeps you isolated from the larger flow of reality. तो जब तुम रिलैक्स रहोगे तब तुम राइट एक्शन लोगे, नॉट मिक्स्ड एक्शन, मिश्र कर्म नहीं करोगे, सही कर्म करोगे, बिकॉज क्लैरिटी है। जितना रिलैक्स ज्यादा, माइंड क्लियर ज्यादा, करेक्ट एक्शन अपने आप होगा। योर सोल मस्ट अंडरगो अ डीप शिफ्ट in consciousness for your experience to be fully accepted. Becoming familiar with the many elements of true nature supports this transformation. तो जितना हमारी चित्त, जितना हमारा स्थिर रहेगा, जितना हमारा चित्त स्थिर रहेगा, उतना हमारा हर काम, हर अनुभव हम पूरी तरह से ले पाएंगे। वरना हम इंस्टॉलमेंट्स में अनुभव लेते हैं, अभी जो हो रहा है उसमें पूरा ध्यान नहीं होगा, तो तुम्हें शायद 25% सुनाई देगा, और फिर बाद में, थोड़ी देर के बाद में कुछ सोच रहे होगे, तब याद आएगा कि अरे हाँ, आज रीडिंग में ये पढ़ा गया था, फिर 25% सोचा, मतलब थोड़ा 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 रिकॉल में आएगा। कान में तो सब कुछ जा रहा है, सबकॉन्शियस तक तो सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन वो ऊपर, वो हमारे अवेयरनेस में नहीं आ रहा। हाँ, सो अगर ये शिफ्ट होना है, अगर हमने माइंड के साथ, जज के साथ, ईगो के साथ न रहते हुए आत्मा के साथ रहना है, खुद के साथ रहना है, स्व में रहना है, तो फिर ये जो है हमने स्व के साथ जब हम रहेंगे, तभी जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी आत्मा भी उससे सपोर्ट करेगी, तो वो स्व भी हमारी मदद करेगा अनुभव के बारे में, अनुभव को लेके। As you are aware of and stand up for the truth of your experience, the inner frozenness of self-rejection is melted bit by bit. यानी कि ये जो उन्होंने उदाहरण में कहा ना जॉर्जिया के बारे में, कि पहले तो वो जाके लेट गई, फिर उसने पहचाना, हाँ मुझे चिड़चिड़ हो गई, फिर गलतियां दिखी, फिर बुराई दिखी, फिर मुझे ये थॉट्स आए, फिर मुझे ये इरिटेशन हो गया, मुझे एंगर आ गया, मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो गया, सब चीज को देखा उसने,
बिना रिएक्शन, बिना जजमेंट, दैट इज शीत। सो क्या हो गया कि स्व के साथ रही ना, तो वो स्व सेल्फ रिजेक्शन कम हो गया, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर माइंड के साथ रहते हो तो स्व से दूर रहते हो, कल ही मैंने बात बताई आपको। इफ यू आर विद द माइंड देन यू आर नॉट विद द सोल। The less you are with the mind, the more you are with the soul. The more you are with the mind, the less you are with the soul. है ना? अगर तुम वहां पे ज्यादा हो तो यहाँ पे कम हो। उसको सेल्फ रिजेक्शन ये शब्द या एक्सेप्टेंस ये हुआ। So, and through these moments of letting go, the flow of acceptance arises as a natural balm to soothe the aching harshness in your soul. दुख नहीं था, बचपन की याद आ गई, रूम में है, अकेली है, कोई नहीं है साथ में, वो उसको याद आ गया, दुख हुआ, रोने लगी, आंख में से आंसू आने लगे, लेकिन वो आंसू कैसे थे? बाम की तरह थे। वो आंसू रिलीजिंग थे, वो दुख को धो डालने वाले आंसू थे, दुख को खत्म करने की का पानी था वो। या सो दिस इज द नेचुरल बाम टू सूथ द एकिंग हार्शनेस इन योर सोल। तो जो हम लोग कहते हैं ना, मेरे आत्मा को यातना हो रही है, तो वो जो यातनाएं हैं वो सब शांत हो जाती है और अच्छा महसूस होता है। I think we have a 2-3 minutes, but I think we will stop over here. Actually ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और सिर्फ प्रैक्टिस है, ऑब्जर्विंग योर रिएक्टिविटी। तो प्रैक्टिकल जो हर चैप्टर के एंड पे देते हैं ना, वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, बस वो उतना पढ़ने का रह गया है। तो कल वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पढ़ूंगी, शेयर भी करूंगी, और फिर जाएंगे वापस फ्रैंक और सू के पास, दोनों का क्या चल रहा है देखने दो। राइट, और फिर चैप्टर 8 स्टार्ट होगा, एंगेजिंग द जज। अब ये जज के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? Yeah, so we will say that. We'll stop over here and then see you tomorrow. All right? किसी को कुछ कहना है? You want to share anything? कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, मार तो नहीं सकते, मारेंगे तो साथ में आने वाला है ना वो। Absolutely. वो जो है ना, वो मल्टीप्लाई होने वाला है जितना वो आई थिंक शिव जी रक्त बीज हाँ, रक्त बीज की तरह जितना निकलेगा उतना और बढ़ते मल्टीप्लाई होते जाएगा। All right, friends. Thank you very much. I'll